नमस्कार। आपने जादूगर को देखा है कि अपनी एक टोकरी में से वो कबूतर निकालता है, कबूतर निकाल करके आपकी घड़ी या दूसरा सामान गायब कर देता है। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना इस वीडियो के बाद। तो जो 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा है, काफ़ी लोगों को आशंका है कि ये वही कबूतर है या वही जादू है कि जिसको दिखा करके उनकी कुछ ना कुछ चीज़ ले ली जाएगी। और यहाँ जो है घड़ी या दूसरे सामान की बात नहीं, यहाँ नौकरी की बात हो रही है, सरकारी नौकरी की बात। कई लोगों को आशंका ये हो गई है, जो जानकार लोग हैं, कि 8वां वेतन आयोग कहीं छटनी आयोग में ना बदल जाए। हालांकि कल जो घोषणा हुई है कि 8वां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, और जो पूर्व जज है रंजना देसाई, ये इनकी जो वेतन आयोग है 8वां, इसके अध्यक्ष बनी है। पहली महिला जज है या पहली महिला अध्यक्ष हैं वेतन आयोग की जो बनाई गई हैं। इनको 18 महीने का समय दिया गया है कि वह 18 महीने में अपनी रिपोर्ट ये वेतन आयोग से जुड़ी हुई 8वें केंद्र सरकार को देते। उसके बाद सरकार इसको लागू करने की तैयारी करेगी। तो लगभग तैयार लागू तो ये होगा 2027 में, लेकिन जो इसकी लागू करने की जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 से रहेगी। अब लोगों को आशंका क्यों है कि भाई ये जो जो वेतन आयोग है ये कहीं छटनी आयोग ना बन जाए। इसके देखिए अभी मैं बताता हूँ, कुछ रूल्स बनाए हैं इसके उन्होंने, उसके तहत होगा। आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबर कैसी लगी इस पर कमेंट कीजिए। अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, बुरी लगी हो तो कमेंट कीजिए, दोनों का जवाब देंगे। और जो अच्छी चीज़ होगी उसको बढ़ाएंगे, और जो खराब चीज़ होगी उसको छोड़ेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पर जो है कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर संभव लगे और ठीक लगे तो आपको। चलिए मैं बात करता हूँ कि भाई लोगों को डर क्यों है कि भाई ये जो वेतन आयोग है, जिसमें लोगों को इतनी खुशी है कि इसके अंदर जो डेयर अलाउंस होता है, जो महंगाई भत्ता है वो भी जोड़ा जाएगा और दूसरी चीज़ें भी जोड़ी जाएगी। सैलरी में काफ़ी अच्छा उछाल आएगा सरकारी कर्मचारियों की। और जब केंद्र सरकार के जो 50 लाख कर्मचारी हैं और उनके लगभग 70 लाख पेंशनधारी हैं, उनको लाभ होगा, तो राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसको लागू करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो है इसमें ये है कि जो ये आयोग बना है, ये हर एक आयोग की एक रेफरेंस टू टर्म्स होता है, रेफरेंस टर्म्स होते हैं, किन किन रेफरेंस पे, किन किन पॉइंट पे वो आयोग काम करेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं इस आयोग के लिए, लेकिन जो सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो सर्विस का मुद्दा दिया गया कि सर्विस रूल जो होता है, कि सेवा शर्तें जो होती हैं किसी भी कर्मचारी की, उन सेवा शर्तों के ऊपर भी ये अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो जज हैं, पूर्व जज हैं हमारी रंजना देसाई जी, ये काफ़ी सख्त मिजाज हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि रूल बुक के हिसाब से ये काम करती हैं। और रूल बुक के हिसाब से काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा रूल बनाएगा। सरकार ने भी वो ध्यान रख के उनको ये अध्यक्ष बनाया है कि वो सर्विस रूल पे सरकार का फोकस पहले से है। और देखिए सर्विस रूल में एक चीज़ होता है जिसको फंडामेंटल रूल कहते हैं, इसकी क्लोज है 5656G। इसके तहत केंद्र सरकार किसी को भी जो है, राज्य कोई भी सरकार किसी को भी जो है 3 महीने का नोटिस देकर के नौकरी से निकाल सकती है। अब ये पहले भी कोशिश करी, लेकिन फिर जो कर्मचारी संगठन है इन्होंने इसका विरोध किया, दूसरी चीज़ें हुई तो सरकार राजनीतिक कारणों से पीछे हट गई। लेकिन अब इसके तहत अब 8वां वेतन आयोग है, क्योंकि कंडीशनल लागू होगा वो, उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कर्मचारी कहते हैं भाई ये अच्छी चीज़ तो हम मान लेंगे, बुरी चीज़ हम नहीं मानेंगे, तो मानना तो सारा ही पड़ेगा। तो कई संगठनों को या कई जो जानकार लोग हैं उनको ये आशंका पैदा हो गई है कि इसमें जो सर्विस रूल हैं जो बनाए जाएंगे, और जो 56G का जो रूल है, जो फंडामेंटल जो रूल है 56G, इसको और सख्त किया जाएगा। और जो अयोग्य कर्मचारी की जो डेफिनेशन है इसको और बड़ा कर दिया जाएगा। और बड़ा कर दिया जाएगा मतलब कि इसके अंदर और भी क्राइटेरिया इसके अंदर ला दिए जाएंगे कि भाई ये नहीं किया तो तब भी अयोग्य हो, अनफिट हो। अयोग्य का मतलब अनफिट टू सर्व, मतलब कि उसकी जो डेफिनेशन है उसको और वाइड कर दिया जाएगा। और इतना वाइड कर दिया जाएगा कि जो चाहे उसको जो है सरकार अपने जो उसका इमीडिएट बॉस है और जो सेक्रेटरी लोग हैं उसको लिस्ट बना करके उसको नौकरी से निकाल सके। तो इसको लेकर के एक आशंका लोगों के मन में पैदा हो गई है, खास करके जो सरकारी कर्मचारी विशेषकर उनके मन में। अब यह आशंका कारण का एक और है कि केंद्र सरकार के अंदर जो जो अधिकारी हैं वो ऐसे फैसले कर रहे हैं बैठ करके कि जो हैरान करने वाले भी होते हैं, परेशान करने वाले भी होते हैं। और उन फैसलों को उनको देख करके लगता है कि भाई ये इनका जो माइंड है या इनके जो समझदारी का जो स्तर है, जो IQ लेवल है, वो कितना बड़ा होगा। देखिए अभी 3 अक्टूबर को, एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूँ। अभी 3 अक्टूबर को CGS ने एक नया नियम बनाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, जिसके तहत जो है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, वर्किंग भी और पेंशनर भी बीमारी की स्थिति में अपना इलाज कराते हैं। तो उसके इन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है। उस बदलाव के तहत इन्होंने एक जो ना जो सर्जरी है, मल्टी लेवल सर्जरी जो होती हैं, मल्टी सर्जरी सिंगल, उसको लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब उसकी तकनीकी पहलू में न जा करके आपको मैं उदाहरण के साथ में समझा देता हूँ वो बदलाव हुआ क्या है। आप उसको सुन करके खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई हुआ क्या है और किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या किया है केंद्र सरकार के जो अधिकारियों ने, वो जो रूल में जो बनाया है उसमें रूल ये बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति को
एक्सीडेंट हो जाता है किसी सरकारी कर्मचारी का, और उस एक्सीडेंट में उसका सर भी फट जाता है, उसका जो है ना हाथ भी टूट जाता है और पैर भी टूट जाता है, तो उसको जो सर जो फटने का जो खर्चा है, जो ट्रीटमेंट होगा, वो तो पूरा 100% दे देगी सरकार। लेकिन जो हाथ टूटा है इसका 50% और जो पैर टूटा है इसका 25% मिलेगा। बाकी का जो खर्चा है वो कर्मचारी को या जो पेंशनधारी है उसको खुद बेयर करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए कि जिस अधिकारी ने भी नियम ये बनाया है उसको ये समझ नहीं आया, उसका IQ का स्तर ये है कि भाई ये कैसे संभव है, अगर किसी को चोट लग जाए, बाथरूम से फिसल जाए, तो कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही चीज़ चोट लगे। हम तो चाहते हैं किसी को भी चोट ना लगे, लेकिन आमतौर पर संभव नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो मल्टीपल चोट फ्रैक्चर होते हैं, जगह जगह चोट आती है, शरीर के कई अंगों में चोट आती है। इसी तरह से जो है जब बीमार होता है आदमी तो मल्टीपल सर्जरी की जरूरत हो जाती है। अगर एक बाई चांस एक किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराना है तो गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम निकल सकती है, कोई पित्त की दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम निकल सकती है। तो लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अगर मल्टीपल ऑपरेशन होंगे तो उसमें पहले का 100%, दूसरे का 50% और तीसरे का 25% हम देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही शंका इस जो वेतन आयोग को लेकर के हो गई है। इस वेतन आयोग की जो स्थिति है, वेतन आयोग के हिसाब से जो डियरलिंग अलाउंस है इसके अंदर ये जोड़ा जाएगा, लेकिन ये जोड़ने के साथ साथ जो सर्विस रूल की जो सबसे बड़ी जो शर्तें हैं उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। क्योंकि सरकार काफ़ी समय से ये बदलाव करने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब ये जो पिटारा खुला है, पिटारे के अंदर से कबूतर निकलेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए आपने देखा होगा किसी भी विभाग में आप जाते हैं, चाहे वो टीचिंग विभाग हो, चाहे वो हेल्थ का विभाग हो या दूसरे विभाग हो, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी की जो संख्या है वो 30-40% ही रह गई है। बाकी जो कर्मचारी हैं वो ठेके पे आए हुए हैं या जिनको संविदा कर्मचारी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉइज़ पे आए हुए हैं, और सरकार धीरे धीरे करके उनकी जो संख्या है वो घटा रही है। सरकार नई नौकरियां बड़ी मुश्किल से निकालती है, उनकी जो स्थिति क्या होती है आप सब जानते हैं क्या स्थिति होती है। निकलती है तो वो कभी कुछ हो जाता है, कभी लीक हो जाती है, कभी रद्द हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो नहीं निकलती। और जो पुराने बैकलॉग हैं उनको सरकार धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर खजाने में बड़ा बर्डन बढ़ता है। सरकार का ये मानना है कि भाई जो जितने सरकारी कर्मचारी ज़्यादा होंगे उतना बर्डन हमारे खजाने में पड़ेगा और इसको कम किया जाए। जैसे सरकार एक आंकड़ा देती भी है कि जैसे फिलहाल ही सरकार के पास जो है, केंद्र सरकार के पास 50 लाख वर्किंग कर्मचारी हैं और जो 69 मतलब कि वर्किंग से लगभग 20 लाख ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी है। तो सरकार का ये मानना है कि ये सरकारी खजाने बोझ हैं। हालांकि सरकार को ये मानना चाहिए कि इन कर्मचारियों ने आपकी जीवन भर सेवा की है और आप इनसे सेवा नहीं ले पाए तो गलती आपकी है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था कि वो सेवा करें और उसका जो है अपने बुढ़ापे में इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। क्या सरकार ने घोषणा की है, लेकिन अब सरकार लोगों को यही लगने लगा कि सरकार सर्विस रूल के चेंज करने के बहाने या सर्विस रूल में जो रिकमेंडेशन या आयोग देगा उसके बहाने जो फंडामेंटल रूल 56G है और जो CCS रूल होता है, एक CCS जो पेंशन वाला होता है, इसके अंदर भारी बदलाव करेगी, अमूलचूल परिवर्तन करेगी। और जो फंडामेंटल रूल 56G का जो दायरा है या जो मतलब जो क्राइटेरिया जिसके आधार पर किसी भी कर्मचारी को नॉट फिट टू सर्विस माना जाता है कि वो अब सर्व करने के लिए, सर्विस करने के लिए, सेवा देने के लिए फिट नहीं है, उसमें जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। और एक बड़ा खतरा ये है कि कई सरकार ऐसा ना कर दे कि जो उनके जो इमीडिएट बॉस हैं, मतलब जो कैबिनेट सेक्रेटरी तो बड़ा पद होता है कि उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी जो उनके विभाग के हैं या डिप्टी डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं, वो ये क्राइटेरिया तय करने का अधिकार उनको ना दे दिया जाए। तो इससे न केवल अनार्की आएगी बल्कि ऑफिस के अंदर चापलूसी और दूसरी चीज़ों की भी बातचीत बढ़ेगी। मतलब कि चापलू जो डायरेक्टर होगा वो कहेगा भाई अच्छे कर्मचारी मेरी गुड बुक में नहीं आता, इसको हम निपटा देते हैं और इस कैटेगरी में आ जाता है। लोगों को यही सबसे बड़ा खतरा है कि ये जो पूर्व जज जो रंजना देसाई हैं, इनके अध्यक्षता में जो 8वां वेतन आयोग बना है, कि कहीं ये सर्विस रूल को लेकर के ऐसी रिकमेंडेशन ना दे जिसकी आशंका है कि जो जस्टिस रंजना देसाई है, इनका जो कड़क मिजाज है और उनका जो अब तक का वर्किंग स्टाइल रहा है, ये बिल्कुल रूल बुक के हिसाब से काम करती हैं और रूल बुक के हिसाब से काम जो करती हैं, इसलिए लोगों को आशंका है कि इनको बनाया ही इसलिए गया है कि जो सैलरी बढ़ेंगी वो तो बढ़ेंगी, जो ये सर्विस रूल है उसको इतना सख्त कर दिया जाए कि तो सरकार कर्मचारियों की संख्या घटा पाए और जो बर्डन तनख्वाह बढ़ाने से बढ़ेगा वो कम हो जाए और बात वहीं आ जाए, जैसे मैंने आपको CGS रूल का उदाहरण दिया है। अब हकीकत में क्या होगी ये तो अब 1 साल में ही पता चल जाएगा, 2 साल में 2027 में इसकी रिपोर्ट लगभग आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि लोगों में आशंका है कि जो उनकी जो खुशी है वो काफूर हो गई, जो उनको लगा था कि बढ़ने वाला, लेकिन जब उन्होंने सर्विस रूल के बारे में सुना और खास करके जो 56J को लेकर के जो ये फंडामेंटल रूल को जो चर्चा हो रही है कि 3 महीने का नोटिस देके इसको निकालने वाले प्रोविजन को और आसान किया जा रहा है, तो तब से उनकी खुशी काफूर होगी। बाकी जब नया अपडेट आएगा तो आपसे मिलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।